अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। कितने तरह के सेट्स हो सकते हैं। देखिए, सेट को हम जब डिफाइन कर रहे थे तो इट इज सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो ऑब्जेक्ट एक ही हो। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि ऐसा कोई सेट है जिसमें ताजमहल आता हो, तो कितने ताजमहल है दुनिया में? ताजमहल तो एक ही है। अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें आईफल टावर आता हो, नंबर ऑफ आईफल टावर्स इन द वर्ल्ड, आईफल टावर तो एक ही है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि ऐसा एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ क्रिकेटर्स आते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग क्रिकेट, ये तो बहुत सारे लोग हैं। अभी तो गली गली में बच्चा क्रिकेट खेलता है, यस और नो, करेक्ट। तो सेट्स का मतलब हम समझ गए, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये हम समझ गए। लेकिन अभी टाइप्स ऑफ सेट्स भी तो समझना होगा ना कि सर कौन से सेट में कितने नंबर्स आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, करेक्ट। तो ऐसा हो सकता है ना कि ऐसा कोई सेट है जिसमें कोई नंबर ही नहीं आ रहा हो, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, जिसमें कोई मेंबर ही ना हो, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे just consider that I am a student and I am studying in 9th class and 11th class as well. Is it possible? Can a same person study in two different classes? No, correct? तो ये एक सेट हो गया जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, जिसका कोई मेंबर ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नल सेट। नल मतलब नील, void, करेक्ट। नंबर ऑफ कंपनीज प्रोड्यूसिंग मोबाइल्स, बहुत लिमिटेड कंपनीज है इंडिया में जो मोबाइल्स प्रोड्यूस करती है। नाउ सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में लेट्स कंसिडर कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन योर स्टेट। मेरे स्टेट में कितनी रिवर्स हैं, करेक्ट। तो कोई भी स्टेट में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ रिवर्स होगी। ऐसा कोई स्टेट है जिसमें हजारों लाखों रिवर्स है, रिवर्स ही लिमिटेड है, यस और नो। लिमिटेड है मतलब क्या? अगर कोई चीज लिमिटेड है उसका मतलब क्या है? हम उसे गिन सकते हैं, यस और नो। अगर हम किसी चीज को गिन सकते हैं इसका मतलब यह है कि वो फाइनाइट है। फाइनाइट मीन्स एनीथिंग विच कैन बी कैलकुलेटेड और विच कैन बी काउंटेड, करेक्ट, यस और नो। तो ये हो गया एक फाइनाइट सेट। अगर कोई ऐसा सेट है, थर्ड एग्जांपल, अगर कोई ऐसा सेट है जिसके नंबर से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन ओशियन वाटर, समंदर के पानी में कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स है ये काउंट करो। हमने तो यही सुना है कि बूंद बूंद से समंदर बनता है, यस और नो। तो काउंट करो कितनी बूंदे हैं, पॉसिबल है? नहीं है। तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इट इज डिफाइंड। हम तो यही सीखते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है ना। तो बूंद बूंद से ही समंदर बना है, लेकिन क्या अब हम वो बूंदे कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, करेक्ट। तो देखो, ऐसे बेसिस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इनके बेसिस पे ना ऐसे चार टाइप्स के सेट्स बनते हैं। पहला सेट क्या है? देखो फॉर एग्जांपल, अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो ये बॉक्स है, ब्रांड का नाम तो देखना, सॉरी, हाँ, ये एक बॉक्स है, ठीक है। हाँ, दिखने के लिए बॉक्स है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि ये एक सेट है, ठीक है। अगर ये सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई मेंबर ही नहीं है, तो ये हो जाएगा वॉइड सेट या एम्प्टी सेट या नल सेट। जैसे एम्प्टी सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर ही ना हो, जिसका कोई मेंबर ही नहीं है। समझ में आया? पक्का? ओके। अभी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास यहां पे 3 मार्कर्स है, ओके। ये सेट में मैं 3 मार्कर्स डाल देता हूं, ओके। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप उनको काउंट कर सकते हो। देखो ये सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, करेक्ट। तो ये एलिमेंट्स को आप अभी काउंट कर सकते थे। तो
ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप का पहला क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स व्हाट? विच इज काउंटेबल। करेक्ट? तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट का मतलब क्या? विच इज नॉट काउंटेबल। अगर मैं आपसे, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे हमने थर्ड एग्जांपल में डिस्कस किया कि बूंद बूंद से समंदर बनता है, तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ, काउंट करके बताओ कि कितनी बूंदों से समुद्र बना है। नहीं है पॉसिबल। तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके मेंबर्स या जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है। करेक्ट? एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स। ओके, अभी देखिए इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल सेट्स, ओके, इक्वल सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो सर इसमें अलग बात क्या है? इक्वल का मतलब ही सेम होता है? नहीं, समझे? इक्वल सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं और जितने फर्स्ट सेट में है उतने ही सेकंड सेट में होते हैं। अभी समझा? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ। ये मैं मिटा देता हूं। फॉर एग्जांपल सेट ए है, इसमें एलिमेंट से 1 2 3 4, और सेट बी है, इसमें एलिमेंट से 4 3 2 1। करेक्ट? आप मुझे बताओ ये इक्वल सेट्स है या नहीं है? यहां पे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, इक्वल सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें एग्जैक्टली सिमिलर या एग्जैक्टली सेम मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं। करेक्ट? अभी देखो यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, सब सेम है ना? इसका मतलब क्या है? सेट A इज इक्वल टू सेट B है, तो ये हो जाएगा इक्वल सेट्स। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अभी देखो फॉर एग्जांपल, यहां से आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं B सेट ले रहा हूं जिसमें 1 1 2 2 3 और 4 है। अभी मुझे बताइए क्या A और B इक्वल सेट्स है या नहीं है? ओके, देखो सेट्स चैप्टर में ये जो मैंने 1 2 बार लिखा है ना, इस 1 को 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो फर्स्ट टाइम ही मेंबर बन गया था इस सेट का, तो इसको दूसरे टाइम बनाने की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट रिपीट सेम डिजिट्स, सेम मेंबर्स और सेम एलिमेंट्स इन अ सिंगल सेट। तो अगर आपके पास ये 1000 टाइम्स भी अगर आ रहा है तो आप सेट में इसको सिर्फ एक बार ही लिखोगे। समझ में आया? तो उस हिसाब से अगर मैं इस सेट को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखूं तो ये तो फिर से 1 2 3 4 ही हो जाएगा। अगर ये फिर से 1 2 3 4 हो गया तो A और B सेट फिर से इक्वल हो गए। समझ में आया? तो 4 तरह के सेट्स देखे हमने। एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट मींस ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ही नहीं होता। फाइनाइट सेट जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल जो होता है वो होता है फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट जो काउंटेबल नहीं है। उसके बाद इक्वल सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ द सेट्स, देन दोस टू सेट्स आर कॉल्ड टू बी इक्वल सेट्स। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।